सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में आपको काफी हेल्प करेंगे। देखो, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हम सब ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस एक्शन एक काफी बेटर ऑप्शन है ट्रेडिंग करने का। बट प्राइस एक्शन के कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो अगर आप सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। मतलब जो आपकी ट्रेडिंग है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। आपकी ट्रेडिंग में आपको एक काफी अच्छा एज देखने को मिलेगा अगर आप ये कुछ की पॉइंट्स यहां पर समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट की पॉइंट से। तो फर्स्ट है हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम सब करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सिंपली होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये यहां पर एक सपोर्ट है, प्राइस यहां पर मूव कर रहा है। इस केस में यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर हमें काफी अच्छा मूव यहां पर ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहां पर हमें डाउन साइड की तरफ एक काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बट कई बार क्या होता है, कई बार हमारे जो जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। कई बार होता क्या है कि प्राइस यहां पर ब्रेकआउट तो देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो देता है, बट वो कंप्लीटली फेक होता है। ब्रेकआउट देते प्राइस सीधा नीचे आ जाता है और हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में किस तरीके से आप फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करें ये हम समझेंगे। सबसे पहली चीज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, अगर आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं या फिर सपोर्ट ब्रेकआउट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए कि जो ब्रेकआउट टच पॉइंट्स हैं, जो प्राइस के जो टच पॉइंट्स है ना, जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस केस में, इस एग्जांपल में यहां पर ये एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के एटलीस्ट 3 से ज्यादा टच पॉइंट्स होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला ये एक टच पॉइंट है, फिर ये एक टच पॉइंट है, फिर ये एक टच पॉइंट है और फिर ये एक टच पॉइंट है। देन नेक्स्ट कैंडल ने एक ब्रेकआउट हमें दिखाया। तो इस रेजिस्टेंस पॉइंट के हमारे बेसिकली कितने टच पॉइंट हो गए? 4 टच पॉइंट हमारे हो गए। तो मिनिमम हमें 3 टच पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर 3 टच पॉइंट से ज्यादा होते हैं तो और बेटर माना जाता है, पर मिनिमम हमें 3 टच पॉइंट्स चाहिए अगर हमें किसी भी ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। इस केस में यहां पर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ था, यहां पर ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है और इसके 4 टच पॉइंट्स हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और नेक्स्ट कैंडल ने फिर ब्रेकआउट दिखाया। उसके बाद आपने देखा कि कितना अच्छा यहां पर हमें एक मूव देखने को मिला। तो मिनिमम हमें एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, पर हमें मिनिमम 3 टच पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। इस केस में हमें क्या हुआ, इस केस में हमें 4 टच पॉइंट्स मिले। सो हमारा नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइन ट्रेड हर कोई करता है, ट्रेंड लाइन एक काफी बेटर ऑप्शन है ट्रेड करने का। एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला रूल ही यही है कि आपको एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स तो देखने ही देखने, जैसे कि अभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में यहां पर देखा। अगर 3 टच पॉइंट्स तो वो बहुत अच्छे माना जाता है, 3 या 3 से ज्यादा हो तो वो और अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है कि इसके ब्रेकआउट पे हमें काफी अच्छा यहां पर मूव देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे इस ट्रेंड लाइन को 5 टच पॉइंट्स मिले, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर एंड छठे में यहां पर हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो हमें यहां पर 5 टच पॉइंट्स मिले हैं, तब जाके यहां पर ब्रेकआउट हो और आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफी अच्छा यहां पर रिजल्ट देखने को मिला है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस या आप सपोर्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मिनिमम उसमें 3 टच पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर 3 टच पॉइंट्स होंगे तो वहां पर आपको एक काफी अच्छा एज देखने को मिलेगा, आपको एक काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग से। अब हम नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है यहां पर कंसोलिडेशन जोन। देखो, कंसोलिडेशन जोन कई तरीके के होते हैं। बेसिकली कंसोलिडेशन जोन का मतलब ये होता है एक रेंज बाउंड बना हुआ है और उसके अंदर प्राइस काफी टाइम से, लिटरली काफी टाइम से मूव कर रहा है। अगर किसी भी तरफ यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए, डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे इस वाले पे यहां पर एक कंसोलिडेशन जोन बना और ब्रेकआउट के बाद हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए सही, बट हमें काफी अच्छा एक मूव देखने को मिला। अब कंसोलिडेशन जोन कई तरीके के होते हैं, पर मेरा पर्सनल फेवरेट कंसोलिडेशन जोन होता है वन कैंडल कंसोलिडेशन जोन। एग्जांपल के तौर पे आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, इस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही प्राइस काफी टाइम से मूव कर रहा है। इस कैंडल के हाई और लो के मिड के अंदर ही प्राइस काफी देर से मूव कर रहा था एंड इसने यहां पर एक ब्रेकआउट दिखाया और उसके बाद हमें कितना फास्ट एक मूव देखने को मिला है। तो इसे बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वन कैंडल कंसोलिडेशन जोन। जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेशन देखे ना कि किसी एक कैंडल के बियॉन्ड ही पूरी पूरी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, तो वहां पर एक काफी अच्छा फास्ट मूव आ सकता है। बट स्टिल आपको यह मानना पड़ेगा ये जो मूव होगा काफी फास्ट होगा। लिटरली ब्रेकआउट के बाद कुछ ही
ही टाइम, एक दो कैंडल और बनेगी सस्टेनेबली, बाकी उसके बाद एक काफी फास्ट मूव आएगा। और ये जो मूव होगा ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये बिल्कुल एक कंप्लीटली शॉर्ट टर्म मूव होगा। उसके बाद मान लो यहां पर आने के बाद हो सकता था प्राइस यहां से रिवर्स भी हो जाए, तो ये कंप्लीटली शॉर्ट टर्म मूव होता है, ये काफी फास्ट आता है, बट स्टिल ये काफी बेटर होता है अगर आप इसे ट्रेड करते हैं, अगर आप इसको सीख जाते हैं, अगर आप वन कैंडल कंसोलिडेशन जोन को सीख जाते हैं, तो लिटरली आप काफी अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। नाउ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है लास्ट टॉपिक, बट ट्रस्ट मी इससे बेस्ट टॉपिक मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी सपोर्ट या डिमांड जोन के पास अगर आपको कभी भी कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, तो वहां पर आपको एक काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक सपोर्ट जोन के पास हमें एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली, एंड उसके बाद प्राइस ने एक रिवर्सल, एक काफी अच्छा रिवर्सल मूव यहां पर मुझे दिखाया। तो इस कॉन्सेप्ट को पर्सनली, इस कैंडलस्टिक और सपोर्ट जोन के कॉन्सेप्ट को मैं पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को आज तक कभी भी बेकार रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, मेरे को हमेशा बेटर और उससे भी और अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आप इन की पॉइंट्स को अपनी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक काफी अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यहां पर समझ में आई होगी। अगर आपको कैंडलस्टिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कैंडलस्टिक, मैं एक डिटेल कैंडलस्टिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो मार्केट में काफी अच्छा वर्क करती हैं। इसी तरीके से और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।